जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सौरभ व्यास। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती में 158 नंबर के साथ 56 रैंक है यूआर में और एडीईओ की पद पर सिलेक्ट हूँ। हम नियुक्ति पत्र के इतने करीब हैं, लेकिन आप सबको पता है कि अभी प्रदेश में क्या चल रहा है हमारी भर्ती को लेकर। उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। 2021 यूपीएसआई भर्ती के साथ मैंने किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। उसमें मेरे 112 नंबर थे, 112 क्वेश्चन सही थे और 120-22 से कुछ कट ऑफ हुई थी। उस भर्ती पर भी बहुत सारी बातें हुई थी, आंदोलन हुए थे, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आज उसमें सेलेक्ट हुए बच्चे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पूरी करने वाले हैं और उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। उसके बाद मैंने एमपी पुलिस, जिसमें मेरे 80 नंबर थे, फिजिकल में मैं बाहर हो गया था। एसएससी जीडी 2021 जो 22 में पेपर हुआ था, उसमें मैं फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद मात्र 1.5 नंबर से बाहर हो गया। रोने की वजह बहुत सारी थी, लेकिन रोया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं कम थी। अपने आप को मैंने फिर से तैयार किया। फिर मैं पीएससी की तरफ गया। 2022 की पीएससी में मेरे 69 नंबर सही थे, क्वेश्चन सही हुए थे और 72 से कुछ कट ऑफ गई हुई थी। पीएससी में आगे कंटिन्यू ना करने के साथ मैंने एसएससी की तरफ गया। एसएससी सीपीओ 2022 मैं रिटर्न निकाला, फिजिकल में बाहर हो गया। एसएससी सीजीएल 2022 प्री निकला, मेंस में उतने अच्छे नंबर नहीं थे और टाइपिंग मेरी खराब हो गई थी। उसके बाद फिर एसएससी सीजीएल 2022 प्री दिया, 23 प्री में मेरे 155 नंबर थे और मेंस जो अभी अक्टूबर में हुआ था, जिसमें मैं 3 क्वेश्चन से बाहर हूँ। पटवारी एग्जाम मेरा हुआ, मेरे अच्छे नंबर थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। रिजल्ट आया, सब कुछ अच्छा था। रिजल्ट आने के बाद आपको पता है खुशी कितनी होती है, सबको थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी पढ़ाई करते हुए सीजीएल की तरफ बढ़ रहा था। 31 अगस्त को रिपोर्ट आनी थी, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आई। फिर भी ये जो दलाल हैं, जो आज उद्यम कर रहे हैं, आज सब पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सबको फर्जी बोल रहे हैं, उनने आवाज़ तक नहीं की कि सरकार रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रही है। बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, पढ़ाई व्यर्थ जा रही है। किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं। जितने ये छपरी टीचर्स बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब पर, उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए बीच बीच में पटवारी के नाम से थंबनेल लगाकर प्रचार कर रहे थे। आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाला है वही जानता है। वहाँ से रिजल्ट आने के बाद आज तक पढ़ने वाले बच्चे, जितने सारे पढ़ने वाले बच्चे थे जो सच में मेहनत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में लग चुके हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, है ना, टीचिंग, सब में फिट हैं, वो अपने लगे हुए हैं। लेकिन फॉर्म 12 लाख भरे थे, बच्चे पढ़ने वाले 10-12 हज़ार थे। बाकी जो 10 लाख लोग हैं वो क्या करें? टाइम पास तो करना है उनको, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए तो घर से बाहर निकले नहीं है। वो घर वाले पैसे देते हैं, वो मजे कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो सड़कों पर आ जाओ, सवाल जवाब करो, बिना बात के उद्यम करो। और ये जो छात्र संगठन है, छात्र नहीं है, ये सिर्फ संगठन है, क्योंकि छात्र होते तो पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं लग चुके होते हैं। इनको सिर्फ राजनीति करनी है, और राजनीति के लिए क्या चाहिए? बेवकूफ़ लोग जो भरे पड़े हैं, तो उनका फायदा उठा रहे हैं, वो लगे हुए हैं। यूट्यूब चैनल्स, संदीप गौर करके है, दिव्यांश कुछ करके है, एक नितिन करके कोई है, इनके चैनल पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलेगा ही नहीं। लेकिन बकचोदी भरपूर है, टाइम पास भरपूर है ना। एक ही नारा, एक ही काम, री एग्जाम। भाई री एग्जाम करवाने से कुछ नहीं होना। आपके नंबर पहले भी 80 थे, इस बार भी 80 आने हैं, है ना। क्योंकि री एग्जाम चलाने से एग्जाम अच्छे नहीं निकलते, पढ़ना पड़ता है। नारे लगाने से कुछ नहीं होता, नंबर लाने पड़ते हैं, जो हम लेकर आए हैं। आपके 80, हमारे 160 हैं। हमें पूछो कैसे आए हैं, लेकिन आप कैसे जानोगे? नंबर लाते तो आपको कदर होती। और जितने जेन्युइन बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं बाउंड्री पर हैं और पॉइंट से रह गए हैं, वो या तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी वेटिंग क्लियर होगी। आप जैसे छात्र नेताओं को ये तक नहीं पता है डीवी क्या होता है। डीवी एक प्रोसेस होती है जिसमें डॉक्यूमेंट पूरे ना हो तो उन्हें बाहर निकाला जाता है, और ये पेपर के दिन नहीं लिखवाया जाता है कि डॉक्यूमेंट लेके आए हो कि नहीं आए। ये रिजल्ट के बाद उतनी चीज़ है जिसको भी आप फर्जी कह रहे हो, है ना। विकलांग सर्टिफिकेट गलत लगाया है तो उनकी जांच हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। पर नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, बच्चों को भड़काना है, उनकी भावनाओं के साथ खेलना है।
ये मीडिया वाले कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं। भाई किसने आपको मीडिया वाला बना दिया? किसी तथ्य तक पहुंचिए, उसकी जेन्युइनिटी समझिए कि हाँ ये कुछ है, तो उसको आप लिखिए, छापिए, बताइए। नहीं, उनको दिख रहा है कि लोहा गर्म है ना, हम भी कर लेते हैं अपना काम, हम भी अपनी टीआरपी बढ़ा लेते हैं, हम भी व्यूज बढ़ा लेते हैं, हम भी रीच बढ़ा लेते हैं। कुछ नहीं, 2-4 दिन अच्छा कंटेंट मिल रहा है हमें, कर लो। इससे भला किसका होना है? उन बच्चों का जिनका नाम लेकर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो? नहीं, वो बच्चे तो गए, उनको कुछ नहीं होने वाला। वो आज भी वीडियो का हिस्सा है और कल भी रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये राधे भैया के चमचे वाले घूम रहे हैं, अरे सर आप तो हमारी जान हो, फलाना ठिकाना, निकाल लेंगे जान एक दिन। ये 2 नंबर के टीचरों के चक्कर में पढ़ के जिंदगी बर्बाद कर लिया आप लोगों ने। वो समझ में कब आएगा? जब घर वाले देना बंद कर देंगे कि बेटा तुम्हारा बहुत हो गया, निकलो। मैं किसी भी कोचिंग पर नहीं गया, कहीं मैंने टीचिंग नहीं की है, किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से। घर पर ही, अभी भी गाँव में ही हूँ मैं। पढ़ाई भी गाँव से करी है, सिलेक्शन भी गाँव से लिया है, और पोस्ट पर ही जाऊँगा सीधा, मैं शहर नहीं गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़े लिखे हो, समझदार हो तो उसका परिचय दीजिए, अपने विवेक से काम लीजिए और अपने हिसाब से चलिए। ये लोग आपको खिलाने पिलाने नहीं आएंगे। कल आंदोलन कर लिया आपने, इन नेताओं ने आपसे बोला था कि 22 तारीख को आंदोलन करेंगे, बोला नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट की तरफ जाएंगे, उसके नाम पर चंदा ले लिया, अपना काम कर लिया, अब आंदोलन कर लिया, 2-4 दिन और करेंगे, उसका भूल जाएंगे। 8 महीने साथ बैठे थे ना ये लोग, कहाँ कहीं कुछ बोला इन्होंने? नहीं बोला, तभी तो हमारा समय बर्बाद हो रहा था, पर नहीं। इसलिए मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि यदि आप पढ़े लिखे हो और पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को जारी रखिए, इन चक्करों में मत पड़िए, कुछ नहीं होने वाला। इनका काम है राजनीति करना, कोई मुद्दा उठा लेना। कांग्रेस हो तो उसका तो आप जानते ही हो, वो तो इलेक्शन को भी फर्जी बोलते हैं। तो इसीलिए, और मैं घर वालों से अगर आप देख रहे हैं तो बोलूँगा कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। जो लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देखकर आ चुके हैं उनसे मैं इतना निवेदन करूंगा कि जितने लोग हमारी काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हमें फर्जी बोल रहे हैं, सभी को फर्जी बोल रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उन्हें अपनी काबिलियत बताइए और हर सवाल का जवाब दीजिए। पढ़े लिखे हैं और पढ़कर ही लगे हैं और आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर उस मीडिया चैनल तक पहुँचना चाहिए जो इन फर्जियों के चक्कर में हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो करिए, हमारा नियुक्ति पत्र हमें अवश्य मिलेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।